बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज हम अवॉर्डी तो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं ही, हम उनको तो सम्मानित कर ही रहे हैं, लेकिन आज ये भी ज़रूरी हो जाता है, जैसे कल 5 तारीख थी, पर्यावरण दिवस था, और कल भूपेंद्र सर जब एक इंटरव्यू दे रहे थे तब वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे विकास और पर्यावरण के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। तो आज उसका भी जिक्र होगा, और क्योंकि हम आज यहाँ कोटपुतली में मौजूद हैं विकास की बात करने के लिए, तो मैं भूपेंद्र सर को पोडियम पर बुलाना चाहूँगी। सर अपने शब्दों से अनुग्रहित करें और जब सर पधारे तो जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं। जी सर। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता और माननीय भजनलाल जी की सरकार में शहरी विकास मंत्री सम्माननीय झाबर सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर GTV के हमारे राजस्थान के हेड भाई मनीष शर्मा जी, हमारे कोटपुतली के विधायक भाई हंसराज पटेल जी, विराटनगर के विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, बानसूर के विधायक भाई देवी सिंह जी, हमारे राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भाई मोहित जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे मित्र भाई राजेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अलवर के जिला प्रमुख सम्माननीय बलबीर छिल्लर जी, हमारे पूर्व विधायक भाई इंद्रराज गुजर जी, हमारे कोटपुतली की कलेक्टर अपर्णा जी, यहाँ के SP सत्यवीर जी, भाई इंदर जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य कोटपुतली के हमारे भाइयों बहनों। कोटपुतली में तो प्रतिभा काफ़ी है। सबसे बड़े तो हमारे मित्र सुनील बंसल जी हैं। तो जितना बंगाल में लोग हमें जानते हैं, उतना मेरे साथ जिन्होंने कदम से कदम मिला करके बंगाल में काम किया, उसमें हमारे सुनील बंसल भी हैं। वो तो कोटपुतली के रहने वाले हैं। वैसे भी मैं मुंबई जाऊं, चेन्नई जाऊं, कलकत्ता जाऊं और दिल्ली, कोटपुतली की या तो आदमी मिलते हैं वरना गाड़ी तो मिल ही जाती है। कोटपुतली में विकास के पहिए लगे हुए हैं। और अब तो कोटपुतली हमारा ज़िला भी है, ज़िले में हमारे विधायक भी हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं कलेक्टर साहब को भी कह रहा था, और आज तो मौका है मैं चला जाऊं तभी मत छोड़ना। हमारे शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह जी का दिल बहुत बड़ा है, तो कोटपुतली के हेडक्वार्टर के विकास के लिए, और मैंने उनके कार्यशैली को भी देखा है। राजस्थान में मैं तो अलवर का सांसद होने के नाते अनुभव करता हूँ, भिवाड़ी में भी अनुभव करता हूँ, लेकिन जितना हमारा अलवर और भिवाड़ी का विकास होना है उतना ही कोटपुतली के भी विकास के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली के नज़दीक और दिल्ली और जयपुर के बीच में जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, उसका लाभ यहाँ के उद्योग धंधे व्यवसाय इसमें निश्चित रूप से लगना चाहिए। ये इस साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के 12 साल पूरे हो जाएंगे, और इन 12 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने 7.5% से ज़्यादा की गति से GDP से देश का विकास किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल मार्ग, हवाई अड्डे का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। बस ये मुझे नहीं पता कौन सी घड़ी में NH8 की नींव रखी गई थी, दिल्ली जयपुर हाईवे, लेकिन हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा हंसराज जी और कुलदीप धनखड़ जी कलेक्टर साहब के साथ हम NHI की एक जॉइंट मीटिंग करेंगे, ताकि ये बहरोड से और जयपुर का पैच है
ये भी बहुत जल्दी ही ढंग से चलने लगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज डिजिटल क्रांति में आगे बढ़ रहा है, वहीं गरीब कल्याण और जल और स्वच्छता जैसे क्षेत्र भी जो हैं वो आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं विशेष रूप से जो आपने अभी सम्मान भी दिया, उनमें ज़्यादा उन लोगों को प्रमुखता दी जो जल क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और रोटी बैंक और मतलब लावारिस शवों के लिए जो मानवता की सेवा कर रहे हैं। और हमारे महाराज जी तो बहुत अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बना रहे हैं, जल्दी उनके यहाँ जाने का भी हमें अवसर प्राप्त होगा, तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और कलेक्टर साहब भी यहाँ बैठी है, मैंने उनसे आग्रह किया था विशेष रूप से हमारे भैरोड के क्षेत्र में भी कि जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उनके लिए भवन दिए जाएं। उन्होंने भैरोड में तो किया है, लेकिन बाकी कोटपुतली ज़िले में भी जो एसएचजी की बहनें हैं उनके रोजगार के लिए काम तो आगे करना ही चाहिए। उसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भरता की ओर जिस काम को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं उसमें भारत का आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे सांसद यहाँ के, मेरा तो एक विधानसभा क्षेत्र ही आता है, बाकी तो हमारे राव साहब का आता है, और मैं राव साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि राव साहब ने हमारे साथ और विशेष रूप से उन्होंने जो साथ मिलकर के यहाँ पे एक लंबे समय से जो रेवाड़ी से जयपुर वाया नीमराना की रेलवे लाइन है उसके डीपीआर के कार्य को स्वीकृत कराया है। शुरुआती रूप से तो 6.25 करोड़ रुपए की ये एक फाइनल लोकेशन सर्वे जारी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके आने के बाद इस कोटपुतली क्षेत्र की भी दिशा और गति ये दोनों बढ़ने की काम होगा। जहाँ तक हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, नीमराना और भिवाड़ी को जोड़ने का जो लिंक रोड है उसको बनाने के काम से हम हरियाणा को छोड़कर राजस्थान में अंदर से ही एक कनेक्टिविटी को खड़ा करेंगे। और नीमराना के इस क्षेत्र में जो विकास की दृष्टि से हम लोगों ने ईएसआईसी के अस्पताल को मंजूरी दिलाई है और बहुत जल्दी ही ईएसआईसी की जो ज़मीन दिलवाने में भी यहाँ के कलेक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया है। बहुत जल्दी ही अस्पताल का निर्माण करेंगे। और बहरोड में अभी परसों ही सर्वे टीम करके गई है, जो हमारा सेंट्रल स्कूल है उसकी भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट गई है, और जल्दी ही हम बहरोड में भी सेंट्रल स्कूल को हम शुरू करने का काम करेंगे। नीमराना से हरियाणा की सीमा तक जो है सड़क का जो काम है उसका उद्घाटन तो हो गया है। ये उटोली कोराना वाली सड़क के लिए भी काम चल रहा है। बहरोड क्षेत्र में तो एनएच के लिए चाहे जागूवास के ब्रिज निर्माण का कार्य हो, जैनपुर वास के क्रॉसिंग पर ब्रिज निर्माण का कार्य हो, शेरपुर के पास अंडरपास का कार्य हो, ये तो हमने किए ही हैं। और उसके साथ ही साथ मेरा ये कहना होगा कि बाकी भी मैं कुलदीप जी और हमारे हंसराज जी के साथ मिलकर एनएच के विषयों को पूरा करने का काम करेंगे। इस क्षेत्र का जो औद्योगिक विकास हो रहा था उसमें लंबे समय तक हमने देखा कि सीईटीपी जो है वो हमारे सोता नाला और इस क्षेत्र में नहीं थी। हमारे जिला प्रशासन ने सहयोग करके स्थान भी दिया है, तो जल्दी ही अब हम, क्योंकि हमारे किसानों की बड़ी समस्या थी, उनका जो दूषित पानी से उनके क्षेत्र में जो ज़मीन खराब हो रही थी, अब सीईटीपी के लिए तो हमने काम शुरू कर दिया है। बहरोड में ज़मीन भी अलॉट होने का काम हो गया है। बहरोड में एक समय तो हमारा मिडवे बहुत फेमस होता था, लेकिन बस स्टैंड के जो पैसे दिलाए थे उसको भी हमने अब काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उसके साथ ही बहरोड में राजकीय कन्या महाविद्यालय का एक जो भवन है उसका निर्माण पूरा हुआ है। कस्तूरबा गांधी का उद्घाटन मैं खुद ही करने गया था, लेकिन अब लड़कियों को इंटीरियर क्षेत्र में पढ़ने के लिए अच्छे पुस्तकालय की सुविधा हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो इस इलाके में पानी की है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में जहां ईआरसीपी का काम हमने किया है, वहीं यमुना जो लिंक हमारा समझौता एक पेंडिंग पड़ा था उसको भी पूर्णता प्रदान करी है। लेकिन मैं विशेष रूप से यहाँ हमारे खर्रा जी बैठे हैं,
उनको और उनकी सरकार को हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि बजट में उन्होंने हमारे बहरोड में जो नीमराणा का जो डैम है उसके लिए 1020 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं और वर्तमान में इसकी DPR को तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसके साथ ही कुछ एनिकेट के विषय हैं, हमारे कुलदीप जी वगैरह ज़्यादा बताएंगे, लेकिन ये सारे विधायक लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जल आपूर्ति है ये इस क्षेत्र का एक बड़ा विषय है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो मजबूत नींव के लिए हम काम कर रहे हैं ये पूरे कोटपुतली और बहरोड क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। और भाई मैं सांसद अलवर का हूँ पर मैं सेवक कोटपुतली का भी हूँ, तो आप सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। मेरे को लंबा रुकना था, लेकिन एक दिल्ली में मुझे अचानक ही शाम को 5 बजे की एक मीटिंग है, हमारे सबके लोकप्रिय नेता खर्रा जी हैं। मैं क्षमा भी मांगूंगा कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे आप लोग अनुमति प्रदान करें और कोई भी मुझे छोड़ने बाहर ना जाए, सब लोग यहीं बैठे रहें, क्योंकि छोड़ने तो जब जाओगे जब मैं परमानेंट जा रहा हूँ, मैं तो वापस आऊँगा फिर किसी कार्यक्रम में आऊँगा, तो सब बैठे रहें, मेरे को जाने की इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये अमूल्य समय हमें दिया है और टीम से अनुरोध है कि एक बार मोमेंटो सर को दें, क्योंकि आज जब जी राजस्थान के कार्यक्रम में सर पधारे हैं तो ये ज़रूरी है कि उनके हमेशा वो इसके लिए यादगार रहे। आज ये मोमेंटो देकर हम उनको ये स्मृति देना चाहते हैं। सर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपका अभिनंदन, आज आप इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कार्यक्रम